प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के उपरांत अब हम लोग फ्यूचर टेंस में आए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भविष्य में होने वाली क्रियाओं को फ्यूचर टेंस में रखा जाता है। हर टेंस की तरह फ्यूचर टेंस के भी 4 फॉर्म्स हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट की चर्चा करेंगे, जिसे हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। दिस टेंस shows that the action will happen in future. इस टेंस से यह पता चलता है कि कोई क्रिया सामान्य रूप से भविष्य में होने वाली है। भविष्य में होने वाली कोई भी क्रिया, उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे वो अंग्रेजी पढ़ेगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, वह चित्र बनाएगा, ऐसे क्रियाओं को हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। पहचान, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी वर्ब्स के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगे होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य से किसी कार्य करने का स्वीकार का बोध। इसके लिए स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, तब ऑब्जेक्ट। शैल का प्रयोग विथ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई और वी, इसके साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। और विल का प्रयोग विद रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, आई वी को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे यू सेकंड पर्सन, ही सी इट, कोई भी नाउन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल, दे, कोई भी नाउन जो प्लूरल है, बॉयज, जितने भी हैं प्लूरल नाउन, उन सब के पहले हम लोग साथ विल लगाएंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। मैं मैच जीत जाऊंगा। मैं सब्जेक्ट की फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग शैल लगाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद शैल, वर्ब है जीतना विन, ऑब्जेक्ट है द मैच, आई शैल विन द मैच। वह मेरी नकल करेगा, तो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही के साथ हम लोग विल लगाएंगे। तो ही विल इमिटेट मी, मेरी नकल करेगा, या ही विल कॉपी मी भी कर सकते हैं। ही विल इमिटेट मी या ही विल कॉपी मी। इस पर वे लोग चौंक जाएंगे। चौंक जाना मतलब आश्चर्यचकित होना। इस पर, एट दिस, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट वे लोग, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसके साथ हम लोग विल लगाएंगे। तो दे विल, चौंकना, स्टार्टल, दे विल स्टार्टल एट दिस, इस पर को हम लोग लास्ट में ले जाएंगे। दे विल स्टार्टल एट दिस। ये है जनरली जहां हम लोग शैल और विल का हम लोग प्रयोग करते हैं। जनरल केस में आई वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल। लेकिन इन द केस ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, थ्रेटनिंग, धमकी, एंड सर्टेनिटी, निश्चितता। In the case of firm determination, threatening and certainty, will should be used with I and V and shall with
others. जब कोई फर्म डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ संकल्प, या धमकी दे रहा हो कोई, या किसी निश्चितता का बोध हो रहा हो किसी जगह से, तो वहां पर जैसे हम लोग शैल लगाते हैं आई वी के साथ, तो ये उलट जाएगा। आई वी के साथ विल और बाकी सब्जेक्ट के साथ वहां शैल का प्रयोग हो जाता है। जैसे देखिए, मैं कल दिल्ली अवश्य जाऊंगा। अवश्य, यहां सर्टेनिटी, तो आई के साथ जनरली हम लोग शैल लगाते हैं, लेकिन निश्चितता होने की वजह से यहां विल लगाए। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। उसी तरह से थ्रेटनिंग, धमकी, वह तुम्हें जान से मार देगा, ये धमकी दे रहा है। तो यहां भी हम लोग ही के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ही शैल किल यू। तो जनरली हम लोग आई वी के साथ शैल और बाकी सारी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस सेंस में जहां दृढ़ संकल्प हो, जहां थ्रेटनिंग हो या सर्टेनिटी हो, तो यहां पर उलट जाता है। आई वी के साथ आप विल लगाएंगे और बाकी सब के साथ शैल लगाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इसमें केवल शैल विल के बाद नॉट जोड़ देते हैं। सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट V1 ऑब्जेक्ट। वह नहीं सुधरेगा, he will not improve। यहां इस नॉट को आप शॉर्ट में भी लगा सकते हैं, तो विल नॉट हो जाएगा वोंट, साइलेंट हो जाएगा शांत। इसको ही विल नॉट इम्प्रूव, तो आप ऐसे बना सकते हैं, ही वॉन्ट इम्प्रूव। तुम उससे कर्ज नहीं लोगे, यू विल नॉट बोरो फ्रॉम हिम। हम लोग लॉकडाउन के नियमों को नहीं तोड़ेंगे, वी शैल नॉट ब्रेक द रूल्स ऑफ लॉकडाउन। शैल नॉट को अगर आप उस तरह से लगाना चाहते हैं तो आप शांत इसको लगाएंगे, शांत। वी शांट ब्रेक द रूल्स ऑफ लॉकडाउन। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक वाक्य। इसका शॉर्ट आंसर, जिसका आंसर एस या नो में हो जाए। तो इसमें हम लोग विल शैल पहले लगाएंगे, तब सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अपनी प्रतिभा दिखाओगे? तो सब्जेक्ट यहां यू है, तो इसके लिए विल लगाएंगे। विल यू एग्जिबिट योर टैलेंट? क्या हम लोग मंत्री का पुतला जलाएंगे? शैल वी बर्न द इफिजी, पुतला, इफिजी ऑफ द मिनिस्टर। इसके बाद इंट्रोगेटिव का लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप इंट्रोगेटिव, इसमें हम लोग पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, जो WH वर्ड्स है, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, तब V1 ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन। वे लोग जिलाधिकारी के समक्ष, तो सामने, प्रदर्शन क्यों करेंगे? यहां इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे वाई, और वे लोग सब्जेक्ट है, इसके लिए विल, तो वाई विल दे प्रदर्शन करना, भाई डेमोन्स्ट्रेट, सामने, सामने का बिफोर, द DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, Why will they demonstrate before the DM? हम लोग दिल्ली में कहाँ ठहरेंगे? यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है कहाँ, तो where और we के साथ लगेगा shall, where shall we stay in Delhi? अब देखेंगे इंट्रोगेटिव कम निगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक सब नकारात्मक वाक्य, शॉर्ट आंसर।
तो इसमें विल शैल के बाद सब्जेक्ट, तब यहाँ नॉट लगा देते हैं, V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस नॉट को आगे भी हम लगा सकते हैं, तो विल नॉट हो जाएगा वांट, शैल नॉट शांट, सब्जेक्ट तब V1 ऑब्जेक्ट। क्या कल हम लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे? तो वी के साथ शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, या अगर हम नॉट यहां लगाते हैं तो शांट वी प्ले क्रिकेट टुमारो। क्या आज वर्षा नहीं होगी? तो विल इट नॉट रेन टुडे, या वांट इट रेन टुडे। इसके बाद देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव कम निगेटिव का लॉन्ग आंसर। इंट्रोगेटिव कम निगेटिव का लॉन्ग आंसर। इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले, फिर विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। इस नॉट को आप यहां भी लगा सकते हैं विल शैल के बाद वांट या शांट के रूप में। तुम उसकी सफलता पर बधाई क्यों नहीं दोगे? तो इंट्रोगेटिव वर्ड है यहाँ क्यों, वाई, तुम सब्जेक्ट है, तो वाई विल यू नॉट कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन सक्सेस। देश से किसको प्यार नहीं होगा? तो हु वोंट लव हिज कंट्री। ये हो गया अब फ्यूचर इंडेफिनिट का सारे सेंटेंसेस में हम लोगों ने इसकी चर्चा की। अब आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज, ट्रांसलेशन, सही फॉर्म भर का भरना, ऐसे एक्सरसाइजेज आप करें। इसके बाद फिर हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस को अगले क्लास में